हो गई न हर भक्त करे पाई भूल, हो गई भूल। अरे काम क्रोध ने डेरा डाला, काम क्रोध ने और लोभ मोह से पड़ गया पाला, लोह अरे लोभ मोह से पड़ गया पाला, लोभ मोह यो मिल गई कुसंगत दुखदाई भूल, हो गई भूल, हो गई न हर भक्त करे पाई भूल। अरे भूल हो गई न हर भक्त कर पाई भूल, हो गई भूल, हो गई न हर भक्त कर पाई भूल। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ध्यान उसी जगह पर केंद्रित करें जहां पर चर्चा चल रही थी। आज सुनीति हाथ जोड़ के निवेदन कर रही है, बहना आप घर को संभालो, आपके संतानों को मैं खिलाऊंगी, सारे दिन घर में काम करूंगी और रात को तुम्हारा बिस्तर सजाऊंगी और जब तू सोएगी तेरे पैर भी दबाऊंगी। उत्तान पास से सुरची कहने लगी, महाराज देखा ये पैर दबाने की बात कर रही है महाराज, या तो किसी दिन गला दबा के आपको समाप्त कर देगी, या फिर हमें मार देगी, या हमारे बच्चों का वध कर देगी। ऐसा नहीं हो सकता। सुनीति हाथ जोड़ के कहने लगी है, महाराज आपसे निवेदन है, जिस तरह से ये कहेगी मुझे सब कुछ मंजूर है, लेकिन आप परेशान न हो। सुरची कहने लगी, एक शेर जौ का आटा खाने के लिए इसे मिलेगा, अगर इस पर सहमत हो और महलों से बाहर अलग रहेगी, रखवाली करेगी गेट पर। सुनीति कहने लगी, महाराज हमें सब मंजूर है, इस शर्त पर घर आई है। सुरची को अंदर महल में छोड़ा और सुनीति को गेट पर बाहर छोड़ दिया। महाराज उत्तानपाद ने हाथ में डंडा, कागा और कुत्ताओं को मारती रहती है सुनीति। द्वार पर दीपक जला के एक रख लेती है और उस दीपक से बातचीत करती रहती है। एक शेर जौ का आटा खाने के लिए मिलता है, सुबह बनाती है शाम को खाती है, शाम को बनाती है सुबह खाती है। बड़ी परेशान है। एक चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी कितने कष्ट झेल रही है, केवल और केवल अपने पति की खुशी की खातिर। पति की खुशी ही उसकी खुशी है, वो ये सोचती है। और सुनीति ये चाहती थी कि हमारी जो सौत है सुरची, उसके उधर से कोई बेटी बेटा का जन्म हो, ये सुनीति चाहती थी, सुनीति की इच्छा थी। अगर सुनीति की इच्छा नहीं होती तो शादी नहीं कराती सुनीति। भक्तों 6 महीना बीत गए हैं और 6 महीना बीतने के बाद सुनीति ने अपने मन में एक विचार किया, ऐसे जीवन को धिक्कार है। खाना पीना रहना सोना सब कुछ हमारा हराम है। हमने खुशी के लिए ये सारा काम कराया, लेकिन हमारी सारी खुशियां उजड़ गई, हमारी सारी बगिया खुशी की उजड़ गई। रात्रि के 12 बजे और सुनीति उस दीपक से बात करने लगी है। दिमाग घूम गया। 6 महीना से सुनीति ने अपने पति की शकल को नहीं निहारा था और सुनीति बैठकर उस दीपक से एक बात कहने लगी है, क्षमा करना महाराज, लड़की जब शादी होकर के दुल्हन बन के ससुराल में आती है तो जीते जी अपने पति के घर को छोड़ नहीं सकती है। उसकी अर्थी उस घर से निकल के जाती है, लेकिन
महाराज मैं वो पहली अभागन स्त्री हो जो जीते जी आपके घर को छोड़ के जा रही हो सके तो मुझे क्षमा कर देना महाराज। और क्या कह रही है सुनीति उस दीपक से, कि मोए याद पिया तेरी आए रही है, मैं तो जाए रही हो। मोए याद पलम तेरी आए रही है, मैं तो जाए रही हो। मोए अगलो जन्म में पिया धरूंगी, पाही में दुख सुख की कहूंगी। तेरी दुखिया प्राण गंवाए रही है, मैं तो जाए रही हो। तेरी दासी प्राण गंवाए रही है, मैं तो जाए रही हो। मोए महाराज मुझे क्षमा करना, दीपक से कह रही है सुनीति। और भक्तों, सुख की जो रात होती है ना वो बहुत छोटी हो जाती है, और दुख की जो रात होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है। छह महीना की प्यारी सूरत नहीं निहारी, दुख में मर रही है प्यारी प्यारी। ऐसे मन को समझाए रही है, मैं तो जाए रही हो। ऐसे मन को समझाए रही है, मैं तो जाए रही हो। मोए याद पलम तेरी आए रही है, मैं तो महाराज पति के होते हुए 6 महीना से सूरत नहीं देखी, दुख सुख की कोई बात नहीं कह पाई। महाराज क्षमा कर देना। और आज उसने अपने मरने का विचार बना लिया। आज मैं जंगल में जाकर के अपने शरीर को त्याग करूंगी। छोड़ो महला आज दुखिया ने, और जंगल को चली है सदाए। और नारद जी रास्ता में मिल गए, और सुनीति को रहे समझाए। सुनीति पागल बन रही, नाहक क्यों रही प्राण गमाए। धीरज धरो सबर कर दिल को, पुत्र बहुत होवेंगे आए। सुनीति को नारद ने रोका है रास्ता में, जवाब दिया, सुनीति तुम मरने को जा रही हो, दिल में धैर्य धारण करो। तुम्हारे उदर से एक ऐसी संतान पैदा होने वाली है, जब तक सूर्य चंद्रमा रहेगा तुम्हारी संतान का नाम रहेगा। सुनीति फूट फूट के रोने लगी, नारद अगर मेरी कोख पर ये पत्थर नहीं पड़े होते, अगर मेरे उदर से कोई संतान पैदा हो जाती तो मुझे मरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब कहाँ संतान हो सकती है। नारद बोले मेरी बात का विश्वास करो,
कुछ समय इंतजार करो। महाराज मैं पतिव्रता हूं, 6 महीना से मैंने अपने पति की शक्ल नहीं देखी है, बिना पति के संतान कैसे हो सकता है महाराज, असंभव है। नारद बोले देवी समय बदलने में कोई देर नहीं लगता, कोई समय को बदलने में कोई देर नहीं लगती है, धैर्य धारण करो। पर हाँ इतना जरूर ध्यान रखना, अगर तुमने विचार बना लिया है मेरी बात का विश्वास करके, जंगल में झोपड़ी बना करके रहो, कुछ समय इंतजार करो। मरना तो है ही आपको, फिर मर जाना। भोजन सुबह बना के शाम को खाना, शाम को बना के सुबह खाना। तुम्हारे द्वार से कोई भूखा भिखारी, संत विद्वान ब्राह्मण महात्मा भूखा नहीं जा पाए। सुनीति ये ध्यान रखना, ठीक है महाराज। आपकी बात को भी सिरोधार करती हो, इंतजार करती हो कुछ समय का। भैया नारद रहे समझाए, सुनीति की समझ में आए गई है। अब तो नारद रहे समझाए, सुनीति की समझ में आए गई है। जंगल में झोपड़ी डाल करके रहने लगी है मैया सुनीति। जब सुनीति जंगल में रहने लगी भक्तों, धर्म क्षेत्र में दानदाता 10 रुपये, हिना राजपूत 20 रुपये, रवि कुमार स्टेज वाले 10 रुपये, बबलू पुत्र रामफल सिंह 20 रुपये, संतोष कुमार पुत्र रामफल सिंह 10 रुपये, ललित कुमार ये भगवान की कथा में समर्पित कर रहे हैं। परमात्मा सद्बुद्धि प्रदान करें, अपनी यही इच्छा और आकांक्षाएं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जंगल में रहने लगी है और एक दिन की बात, महाराज उत्तानपाद अपने सारे साथियों को लेकर के घोड़ा पर सवार होकर के जंगल में शिकार खेलने के लिए जब चले हैं, तो जंगल काफी घना था, बहुत लंबा। निकल गए, सारे साथी छोड़ गए, कोई शिकार नहीं मिला। एक हिरन मिला है और हिरन का पीछा करते करते महाराज को रात हो गई है। सारे साथी लौट के आए, लेकिन महाराज थोड़ी देरी से आए हैं। और जो सुरची है वो बड़ी कुलटा है, कुलक्षणी है। और सुरची ने अपना फाटक बंद कर लिया और सो गई है, उसे कोई ख्याल नहीं था। जब वो सुरची सो गई है, महाराज उत्तानपाद सोचने लगे अब क्या करो, कहाँ जाओ। तो महाराज को याद आया, सुनीति की याद आई है। मेरी बड़ी रानी सुनीति जंगल में रहती है। सुनीति की ओर को घोड़ा कर दिया और सुनीति सारी रात नहीं सोती है, जागती रहती है बेचारी। तो सुखदेव बताने लगे हैं राजा परीक्षित के लिए, राजन आज सुनीति ने जब जंगला में झांक करके देखा, हथियार साथ में देखे तो एकदम दंग रह गई और सुनीति सोचने लगी है, हमें ऐसा मालूम पड़ता है हमारी जो सौत सुरची है उसने मारने का कोई और नया तरीका ढूंढ लिया, हमें मारने को जंगल में भी यहाँ पर महाराज को भेज दिया, पर मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। सुनीति आंखों में आंसू भर के रोने लगी है। लेकिन महाराज उत्तानपाद द्वार पर जाकर के आवाज देने लगे हैं, रानी सुनीति किवाड़ खोलो रानी। रानी रोकर के कहने लगी, महाराज क्षमा करना,
हमने कोई अपराध नहीं किया है, अब हम अलग रह रहे हैं, इसमें भी अगर हमारा कोई दोष हो तो हम मरने को तैयार हैं महाराज, आप हमें मारने के लिए यहाँ तक चले आए हैं। महाराज उत्तानपाद की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे हैं रानी, हम तुम्हें मारने के लिए नहीं आए हैं, सारा दिन जंगल में घूमते हुए हो गया, सारे दिन का भूखा हो, प्यासा हो, पानी नहीं मिला, भोजन नहीं मिला, आज मैं भोजन की तलाश में तुम्हारे पास आया हूं। रानी सुनीति रोने लगी, किवाड़ खोली है, एक फटा हुआ आसन था रानी के पास में, टूटी चारपाई डाल दी है, पैर छूकर प्रणाम किया, पैरों में बैठ गई, रोने लगी है महाराज क्षमा करना। और बोली है सुनीति महाराज, अरे देख पिया को रूप रोए गई पतिव्रता रानी, अरे देख पिया को रूप रोए गई पतिव्रता रानी, तुम कहाँ से रहे हो आए बताए दो पति देव ज्ञानी, तुम कहाँ से रहे हो आए बताए दो पति देव, अरे खाट रानी ने डारी है और बैठ गए भूपाल, रोई गई प्राणन प्यारी है, बैठ गए भूपाल, रोई गई प्राणन, बैठ गई, रोने लगी है। महाराज कहने लगे हैं रानी बहुत तेज भूख लगी है। सुनीति रोकर कहने लगी महाराज महलों में रहती थी, आपकी बड़ी सेवा करती, हजारों दास दासियां रहते थे मेरी सेवा में, लेकिन आपकी सेवा में स्वयं करती थी महाराज, आज क्षमा करना। करो कैसे खातिर त्यारी, मेरे पास नहीं आता ताल पिया में दुख सो भारी, अरे मेरे पास नहीं आता ताल नाथ में दुख सो रे भारी, कुछ नहीं है महाराज, आज मुझे क्षमा कर देना। नारद वाली बात याद आने लगी, आज मेरे पति मेरे पास भूखे पधारे हैं, जिन हाथों से मैंने 16 प्रकार के व्यंजन हर तरह का भोजन अपने पति को खिलाया, आज जौ की रोटी कैसे खिलाऊं। रोती हुई सुनीति दौड़ के गई है, अंदर से जौ की एक रोटी रखी है, लेके आई है, सर को छुपा लिया, हाथ लंबा करके कहने लगी है महाराज रखी है एक जौ की रोटी, महाराज रखी है एक जौ की रोटी, निकलियो प्रेम से पाए पिया मेरी किस्मत है खोटी, निकलियो प्रेम से पाए नाथ मेरी किस्मत है।
महाराज इनकार मत करना, आपकी मैंने बहुत सेवा की है। आज मेरे पास कुछ नहीं है, एक जौ की रोटी रखी है, उसे खा करके अपनी भूख शांत कर लेना। समय का नहीं ठिकाना है, समय का नहीं ठिकाना है, और भजन करो मेरे भ्रात, जगत में आना जाना है। अरे भजन करो मेरे, रोटी देकर सुनीति बैठ के फपक फपक के रोने लगी है। महाराज मेरी किस्मत इतनी खराब है, आज मैं आपको भोजन नहीं करा सकी। महाराज कहने लगे सुनीति इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने आपसे मना किया लेकिन आपने हमारी कोई बात नहीं सुनी। महाराज मैं आपको दोष नहीं दे रही हो, ये दोष मेरी किस्मत का है। हरी हरी बोलो मेरे भैया, और ले बे को हर नाम, नहाए बे को गंगा मैया। अरे ले बे को हर नाम, नहाए बे को गंगा मैया। मैया सुनीति रोती रही है, रोती रही है। रात ये नहीं मालूम पड़ी है कि कब रात हो गई है और कब सुबह हो गया है। सुनीति सारी रात बात करती रही है, सब बताती रही है अपने दुख सुख की, मानो आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन हो। और भक्तों पत्नी अपने पति से अपने दिल की सारी बात कह लेती है। अगर पत्नी पति से दूर हो, कष्ट झेलती हो, अपने दिल की बात किससे कहेगी। आज सुनीति ने अपने दिल की सारी भड़ास निकाली है। सुबह होते ही महाराज उत्तान पाद जैसे ही चले हैं तो द्वार पर जो भगभका देवी है ना, जिसका नाम सुरची है, कुलक्षणी है, तैयार खड़ी है अकड़ी हुई। महाराज ने जैसे ही प्रवेश किया तो द्वार पे से एकदम चिल्ला पड़ी, जवाब दिया क्या आवाज नहीं है मुंह में? किनसे कह रहे हो? हमसे? हाँ तुमसे ही कह रही हो। अब ये कहाँ कह रहे? सुना नहीं?